हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस वीडियो पार्ट 1 देखेंगे। विज्ञान के तत्व को समझेंगे। क्या साइंस का कंक्लूजन होते हैं, रीजन होते हैं छोटे छोटे चीजों में जो आप डेली देखते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9, 10 में भी आपको ये साइंस में यूजेज होंगे। जैसे आप पढ़िएगा चैप्टर की ताप और उष्मा यानी हीट और लाइट में ये सब यूजेज होंगे टॉपिक में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि माचिस की तिल्ली से आग कैसे और क्यों निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, हम देखेंगे कि माचिस का जो बॉक्स होता है, मैच बॉक्स, उसमें हम लोग देखेंगे। तो आप देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो माचिस का बॉक्स होता है उसमें डॉट डॉट करके रेड डॉट होते हैं। तो इस रेड डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड फास्फोरस बोलते हैं, यानी लाल फास्फोरस बोलते हैं, लाल फास्फोरस। और आप देख रहे होंगे ये क्या होते हैं? लाल फास्फोरस। डॉट डॉट इधर भी हैं, 2 डॉट होते हैं इधर, तो इसको लाल फास्फोरस हम लोग कहते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अब इसके जो तिल्ली होते हैं अंदर, तो इसमें आपको क्या दिखाई देता है? तो आप देखिएगा तो इसमें होते हैं आपको पोटेशियम क्लोरेट होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ये आप देख रहे होंगे, इसमें क्या होते हैं? जो तिल्ली होते हैं ऊपर, इसमें पोटेशियम क्लोरेट होते हैं, जिसको हम लोग हेड केमिकल भी बोलते हैं। हेड केमिकल यानी इसके ऊपर है तो हेड केमिकल बोलते हैं, हेड केमिकल पोटेशियम क्लोरेट। तो यानी जब आपका लाल फास्फोरस पोटेशियम क्लोरेट से घर्षण करता है तो क्या होता है? आपको एक उष्मा प्रज्वलित होता है। तो आपको इसके इसी वजह से आपको माचिस की तिल्ली में आपको आग दिखता है। तो देखिए जब घर्षण करेगा, ध्यान से देखिए इसको आप, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऐसे घर्षण करेंगे तो एक उष्मा प्रज्वलित होगा। तो इसके वजह से ये माचिस की तिल्ली क्या हो गई? जलना शुरू की। इसकी वजह से माचिस की तिल्ली जल रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप देखिए, इसमें क्या क्या चीजें होते हैं आप देखिए। अब आपको हम बताएंगे कि लाल फास्फोरस क्या है। लाल फास्फोरस लाल फास्फोरस ठीक है। लाल फास्फोरस होता है, जैसे देखिए ध्यान से समझिए, जो मैच बॉक्स होते हैं उस पे जो डॉट डॉट करके ऐसे होता है, डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट होते हैं, इसको हम लोग लाल फास्फोरस बोलते हैं। इसका आपका रासायनिक सूत्र क्या है? P4 बोलते हैं इसको, P4 इसको बोलते हैं। रासायनिक सूत्र इसका होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल केमिकल फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं P4। अब आप कहिएगा P फास्फोरस और 4 क्या है? तो 4 आपका मॉलिक्यूल्स है। 4 क्या है आपका? मॉलिक्यूल्स है। 4 क्या है आपका? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु। ठीक है, इसको हम लोग अणु बोलते हैं। अब यार ध्यान से देखिए, एक कैसा है, क्या ये यौगिक है? तो इस यौगिक मतलब क्या ये यौगिक गैस है? तो यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। देखिए जो 2 या अधिक गैसों से मिलकर बना होता है, जो 2 या अधिक गैसों से मिलकर बना होता है उसको कंपाउंड गैस बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो ये यौगिक नहीं, ये अपरूप है। अपरूप का मतलब क्या होता है? तो समझिएगा, अपरूप का मतलब होता है किसी गैस से क्या है? समान नहीं है, सभी गैसों से भिन्न है, सभी गैसों से क्या है? अलग है, भिन्न है, इसलिए इसको अपरूप बोलते हैं। अब आप देखिएगा जो स्टिक होता है, माचिस का जो स्टिक होगा ऐसे, उस पे ब्लैक कलर का दिखेगा आपको, उस पे आपको ब्लैक या रेड कलर का दिखेगा ऐसे स्टिक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है?
इसका रासायनिक सूत्र होता है के Cl यानी के पोटेशियम Cl क्लोरेट ClO3 O3 3 क्या है आपका, तो मोलिक्यूल्स है, मोलिक्यूल्स यानी अणु है, अणु है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, KClO3। ये 3 क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, तो आपका यौगिक है। क्या है ये, यौगिक। यौगिक, यौगिक मतलब एक कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। इसके बारे में मैं और डिटेल बताऊंगा। देखिए इसमें 2 से ज्यादा क्या है, गैसों का मिश्रण है ना, पोटेशियम है यानी KC क्लोरेट है। ये क्या है, इसको यौगिक कहते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, जब एक पोटेशियम क्लोरेट इसके साथ यानी लाल फास्फोरस के साथ घर्षण करेगा, क्या करेगा, जब घर्षण करेगा तो कोई भी चीज जब घर्षण होता है तो उसमें क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होगा, उष्मा प्रज्वलित होगा, इसमें उष्मा प्रज्वलित होगा। यानी घर्षण के कारण क्या होगा, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण उष्मा प्रज्वलित होगा, जिसके चलते माचिस का तिल्ली में क्या लगेगा, आपका आग लगेगा, आग दिखेगा, आग लगना शुरू हो जाएगा, चलते जलना शुरू करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये सब चीज है। देखिए कोई भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और एक सही स्पेस चाहिए। यानी आप चाहेंगे उसको बंद करके कोई भी चीज को जला लें, तो कोई भी चीज को जलने के लिए हवा चाहिए। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए कोई भी चीज को आप थ्योरी से ज्यादा एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं, चीजों को बारीकी से उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आज इसको सोचा कि लेके आऊं। तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, माचिस की तीली से आग कैसे निकलती है आप समझ गए होंगे, और क्यों निकलती है, तो घर्षण के चलते निकलती है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और क्लास 10th का जो प्रीलिमिनरी का जो डिटेल है हम लोग इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू के चलते वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, तो चलिए आप मेरे पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और भी बच्चों को जोड़ लें। चलिए धन्यवाद।